हेलो बच्चों, देखो एक्सरसाइज 12.3 से हमने अपने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। आगे देखो बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने क्या बोल दिया, ये लिखा हुआ है कि फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस। देखो अपने पास बच्चों एक वेक्टर गिवन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट फर्स्ट, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हमारे पास बच्चों एक वेक्टर गिवन है। गिवन वेक्टर इज, वेक्टर अपना यहाँ पे दे रखा है, नाम कुछ नहीं बोला तो हम ए वेक्टर मान लेते हैं, और इन्होंने ये बोल दिया माइनस आई कैप प्लस का 2j कैप। तो ए वेक्टर बच्चों हमारे पास कोई भी एक वेक्टर दे रखा है, माइनस का आई कैप और प्लस में लिखा हुआ अपना यहाँ पे 2 टाइम ऑफ जे कैप, ठीक है ना। अब ये बोला बच्चों इसकी डायरेक्शन में हमें एक वेक्टर लिखना है। अभी तक देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये किया था, इसकी डायरेक्शन में हमें बच्चों वहाँ पे यूनिट वेक्टर लिखना था, ठीक है ना। इसकी डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर लिखना था। तो ये बात हमने पढ़ी थी बच्चों वहां पे कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में जो अपना यूनिट वेक्टर बनेगा वो होता है बच्चों अपना ए कैप, यानी ए वेक्टर बाई में उसी का मैग्नीट्यूड। ये बात तो हम अपनी पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। बट बच्चों इन्होंने ये बोला इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे इस वेक्टर की डायरेक्शन में वेक्टर लिखना है, यूनिट वेक्टर नहीं लिखना। इसकी डायरेक्शन में हमें एक ऐसा वेक्टर लिखना है जिसका बच्चों अपना मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो, 5 के बराबर हो, ठीक है ना। देखो पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे एक ऐसा वेक्टर लिखा था जिसका मैग्नीट्यूड अपना 1 हो, बट इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोल दिया, इसकी डायरेक्शन में बच्चों में एक ऐसा वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो, 5 हो। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आ जाए तो आपको क्या करना बच्चों, सबसे पहले इस वेक्टर की डायरेक्शन में अपना यूनिट वेक्टर लिखवा दो। क्या बोला है, इस वेक्टर की डायरेक्शन में अपना बच्चों वहां पे यूनिट वेक्टर लिखवा दो। क्यों, क्योंकि बच्चों हमारा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, ठीक है ना। और वो वेक्टर आते ही इन्होंने क्या बोल दिया, ऐसा वेक्टर लिखना जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो। तो जो भी अपना यूनिट वेक्टर बनेगा ना उसकी मल्टीप्लाई 5 से करवा देंगे, एक वैसा वेक्टर आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 5 हो, और वही हमें क्वेश्चन के अंदर निकालना है, ठीक है ना। तो क्या बोल दिया, अगर ऐसा कभी भी बोल दे कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में ऐसा वेक्टर लिखो जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। देखो बच्चों एक ऐसा वेक्टर निकालो जिसका अपना मैग्नीट्यूड 1 हो, हमें बनाना 5 है तो उसकी मल्टीप्लाई 5 से करवा देंगे तो अपना मैग्नीट्यूड वहां पे 5 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो एक काम करो, सबसे पहले अपने यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिखो, वो तब बच्चों अपना ए कैप। और ए कैप बनाने का हमने क्या तरीका पढ़ा कि अपना जो भी वेक्टर है ना उसको हम उसी के मैग्नीट्यूड से क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। आई बात समझ में। अब जैसे ही देखो बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर ए वेक्टर, क्वेश्चन में हमारे पास ए वेक्टर गिवन माइनस का आई कैप प्लस का 2 टाइम ऑफ जे कैप, इसको हम डिवाइड करवा देंगे इसी के मैग्नीट्यूड से। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, रूट के अंदर आई कैप के साथ वाले नंबर का स्क्वायर 1 आएगा प्लस जे कैप के साथ वाले नंबर का स्क्वायर, अपना 2 का स्क्वायर क्या बनेगा बच्चों, 4 बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिखवा देंगे 4। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। एक काम करो, ये √5 बनेगा, इसके बाई में अलग उसके बाई में अलग, तो वैल्यू क्या आ गई 1 बाई में √5। साथ में क्या लिखवा देंगे बच्चों, आई कैप प्लस का 2 बाई में √5, और साथ में क्या लिखवा देंगे अपना जे कैप। तो ये बच्चों अपने एक ऐसा वेक्टर आ गया जिसका मैग्नीट्यूड हमारा क्या होगा, 1 होगा। बट इन्होंने क्वेश्चन में ये बोला है कि हमें एक ऐसा वेक्टर लिखना है, ए वेक्टर विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर बच्चों में लिखना है जो अपना डायरेक्शन में होगा, विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड हैविंग मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5, एंड हैविंग मैग्नीट्यूड इज 5। देखो बच्चों एक ऐसा वेक्टर लिखना है जो अपना ए वेक्टर की डायरेक्शन में होगा और उसका मैग्नीट्यूड हमारा किसके बराबर होगा, 5 के बराबर। तो क्या बोल रहा है, वो वेक्टर होगा बच्चों हमारा 5 इंटू में ए कैप। जो भी अपना यूनिट वेक्टर आ गया उसकी मल्टीप्लाई किससे करवा देंगे, 5 से करवाओ फिर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। अगर हम इसकी गुना 5 से करवाएंगे तो अपना जो भी वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड हमारा वहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक काम करो, 5 इंटू में ए कैप, ए कैप की वैल्यू बच्चों हम पहले फाइंड आउट अपने कर चुके हैं, माइनस का 1 बाई में √5 आई कैप तो यहाँ पे रहेगा, और प्लस का 2 बाई में √5 जे कैप अपना यहाँ पे रहेगा। बोलो बच्चों यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या। एक काम करो, 5 के अपने अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, कितना बनेगा 5 बाई में √5 कितना आ गया, माइनस ऑफ √5 आई कैप प्लस का 2 बाई में √5 और इंटू में 5 आ गया, तो वैल्यू क्या बनेगी 2 इंटू में √5, और साथ में क्या आ जाएगा बच्चों अपने यहाँ पे जे कैप। आंसर आ जाएगा अपना।
करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों हमारा यहाँ पे 7th का फर्स्ट पार्ट। उसके बाद आगे जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट बच्चों हमारा बिल्कुल सेम ऐसा ही है। क्या बोल दिया, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। ये चीज़ बच्चों आप अपने आप ट्राई करोगे, ठीक है ना। उसके बाद आगे जो अपना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8th है, 8th में इन्होंने ये बोल दिया कि कैलकुलेट द मॉडुलस एंड यूनिट वेक्टर ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स दिस दिस एंड दिस। देखो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में 3 वेक्टर गिवन है, ठीक है ना। क्वेश्चन में हमारे पास वहाँ पे 3 वेक्टर दे रखे हैं, इन्होंने ये बोल दिया, देखो एक बार, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 3 वेक्टर्स गिवन है, तो लिखा करो जो भी बोल रखा है। तो क्या लिखेंगे, गिवन वेक्टर्स आर, वेक्टर बच्चों हमारे यहाँ पे दे रखे हैं, गिवन वेक्टर्स आर, वेक्टर गिवन बच्चों हमारे वहाँ पे, एक का नाम हमने यहाँ पे ए वेक्टर रखवा दिया। ए वेक्टर हमारा सम में इन्होंने बोल दिया कि आई कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 2k कैप, आई कैप प्लस का 4j कैप और प्लस का 2 टाइम ऑफ k कैप, ठीक है ना। एक हमारे यहाँ पे बी वेक्टर गिवन है और ये दे रखा है 3i कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 2k कैप, 3i कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 2 टाइम ऑफ k कैप। और एक वेक्टर बच्चों अपने यहाँ पे सी वेक्टर गिवन है और ये इन्होंने क्वेश्चन के अंदर दे रखा अपना माइनस का 2i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 6k कैप, माइनस का 2i कैप प्लस का 2j कैप और प्लस में इन्होंने बोल दिया बच्चों अपने यहाँ पे 6k कैप, ठीक है ना। अब स्टेटमेंट पढ़ो, तो ये लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द मॉडुलस, हमें यहाँ पे बच्चों अपना क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। क्या निकालना है यहाँ अपना, मॉडुलस। पजल नहीं होना, मॉडुलस का मतलब क्या होता है बच्चों, अपना मैग्नीट्यूड। इस क्वेश्चन में मैं अपना क्या निकालना बच्चों, मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है ना। और क्या निकालना है, और साथ के साथ में यहाँ पे यूनिट वेक्टर भी निकालना है, और साथ के साथ बच्चों में अपना क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर भी निकालना है। किसका निकालना है, ऑफ द सम ऑफ दीज वेक्टर्स। अब ये बताओ बच्चों, इनका जो अपना सम बनेगा, हमें यहाँ पे यूनिट वेक्टर भी निकालना है, मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड भी निकालना है। किनका निकालना है, इन वेक्टरों के सम का। और इन वेक्टरों का सम अपना क्या बनेगा बच्चों, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, है ना। यानी इनका जो भी अपना सम आएगा, सम से अपना जो भी वेक्टर बनेगा, उस वेक्टर का बच्चों में यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड भी निकालना है और उसका में यहाँ पे साथ के साथ अपना यूनिट वेक्टर भी निकालना है, ठीक है ना। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले बच्चों में यहाँ पे अपना सम निकाल लेते हैं वेक्टर्स का। कंसीडर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। एक काम करो, सबसे पहले अपने यहाँ पे इन तीनों वेक्टरों का सम करवा दो। सम कैसे करवाएंगे, आई वालों को आपस में जोड़ो, जे वालों को भी आपस में जोड़ो और के वालों को आपस में जोड़ दो, अपना सम आ जाएगा। तो देखना बच्चों एक बार, आई कैप प्लस का 3i कैप माइनस का 2i कैप कितना बनेगा, आई प्लस का 3i 4i हो गया। अब 4i कैप माइनस का 2i कैप क्या बनेगा, 2i कैप तो यहाँ पे बन गया, आई बात समझ में। 4j कैप माइनस का 3j कैप, j कैप आ गया और j कैप प्लस का 2j कैप, वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों, 3j कैप यहाँ पे आ गया। उसके बाद 2k कैप माइनस का 2k कैप, 0k कैप हो गया और प्लस में क्या आएगा, 6k कैप बच्चों अपना यहाँ पे आ जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमने अपना वेक्टर्स का सम तो निकाल लिया, आई बात समझ में। अब क्या बोल रहा है कि अपना जो भी वेक्टर आ गया, एक तो बच्चों में यहाँ पे इसका अपना मैग्नीट्यूड निकालना है। सबसे पहले मैं आप निकालना चाहते हैं अपना मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है ना। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमने पढ़ा बच्चों रूट के अंदर, आई कैप के साथ जो भी नंबर उसका स्क्वायर प्लस जे कैप के साथ अपना जो भी नंबर उसका स्क्वायर प्लस के कैप के साथ अपना जो भी नंबर है उसका भी स्क्वायर करवा देंगे, आई बात समझ में। तो वैल्यू में यहाँ पे क्या मिलेगी, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 और 6 का स्क्वायर अपना यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों 36 बनेगा। 36 प्लस का 4 40 प्लस का 9 49 और 49 का रूट अपना क्या हो जाएगा बच्चों 7। अब मैग्नीट्यूड है तो आगे क्या लिखवा देंगे यूनिट्स। बोलो यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या। देखो ये चीज़ तो बच्चों हमने क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट कर ली। अब आगे साथ के साथ इन्होंने क्या बोला है, हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, किसका, इसी वेक्टर का, है ना। तो देखो कैसे करेंगे, अब हमें बच्चों यहाँ पे निकालना अपना यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये अपना जो भी वेक्टर आ गया इसका अपना यूनिट वेक्टर। तरीका हमने क्या सीखा है कि अपना जो भी वेक्टर है ना, अगर हमें इसका यूनिट वेक्टर बनाना है तो एक काम करो बच्चों, जो भी वेक्टर आ गया
उसको हम डिवाइड करवा देंगे उसी के मैग्नीट्यूड से। तो इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना आ गया बच्चों 7। एक काम करो 7 को इसके बाई में अलग, उसके बाई में अलग, उसके बाई में अलग करवा दोगे, अपना रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। तो 2/7 i कैप, 3/7 j कैप और प्लस का 6/7 k कैप आंसर करवा सकते हो ना। उसके बाद अगला जो अपना सम आ गया, अब देखो जो 9th सम में इन्होंने ये बोल दिया कि इफ द पोजिशन वेक्टर, ए वेक्टर हमारा क्या दे रखा है कि पोजिशन वेक्टर गिवन है किसका, ऑफ द पॉइंट 5,n। तो देखो बच्चों एक बार हमारे पास एक पॉइंट दे रखा है गिवन पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन पॉइंट इज, पॉइंट हमारा गिवन बच्चों 5,n, ठीक है ना। और ये बोल दिया कि इस पॉइंट का हमारा एक पोजिशन वेक्टर दे रखा जिसका नाम इन्होंने रख दिया ए वेक्टर, ठीक है ना। तो यानी क्वेश्चन में हमारा क्या गिवन बच्चों, पोजिशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट 5,n इज, नाम क्या रख दिया ए वेक्टर। तो ये बताओ बच्चों इस पॉइंट का जो अपना पोजिशन वेक्टर बनेगा, ए वेक्टर नाम दे दिया इन्होंने। अगर मैं इस ए वेक्टर को ये लिखा तो देखो एक बार 5,n पॉइंट है ना, तो 5 के साथ तो क्या लगेगा i कैप, और n के साथ वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी बच्चों j कैप। बोलो यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या। उसके बाद आगे पढ़ो एक बार, और आगे साथ के साथ एक बात और गिवन है, इज सच दैट ए वेक्टर ऐसे गिवन है कि जो अपना मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है ना, जो बच्चों इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो भी अपने यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। कितना गिवन है 13। तो ये बोल दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो बच्चों में अपनी n की वैल्यू फाइंड आउट करवानी है, ठीक है ना। अच्छा देखो एक बार इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अपना ए वेक्टर दे रखा था, तो ए वेक्टर की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। पॉइंट से वेक्टर बनाना है तो क्या बोला है, x की जो भी वैल्यू उसके साथ i कैप, y की अपनी जो भी वैल्यू उसके साथ क्या लगा देंगे बच्चों अपना j कैप लगा देंगे, ठीक है ना। और साथ के साथ हमारे यहाँ पे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, कितना गिवन 13। एक काम करो इस बात का बच्चों अपने यहाँ पे यूज करो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर वो है ना उसका मैग्नीट्यूड दे रखा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट के अंदर i कैप के साथ जो भी नंबर उसका स्क्वायर प्लस j कैप के साथ अपना जो भी नंबर है उसका स्क्वायर, और इज इक्वल टू में वैल्यू क्या बनेगी बच्चों अपना 13 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 169। ये बनेगा ना, अरे सॉरी मैग्नीट्यूड था 13, स्क्वायर नहीं करवाया अभी। अब ये बताओ स्क्वायरिंग करवा दें तो वैल्यू क्या आ जाएगी 25 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू में, अब यहाँ पे कितना बनेगा 169। अब n स्क्वायर की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ गई बच्चों 169 माइनस का 25, वैल्यू क्या बनेगी 144। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी +-12, और यही वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करवानी थी। करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे जो अपना क्वेश्चन नंबर 10 है उसकी बच्चों अपनी स्टेटमेंट पढ़ो। देखो क्वेश्चन नंबर 10 करवाने से पहले मैं आपको कुछ एक बातें और बताना चाहूँगा। अब आगे इन्होंने हमसे पूछ लिया डायरेक्शन रेशियो के बारे में। किसके बारे में पूछ लिया, डायरेक्शन रेशियो। अब देखो दो चीज़ और हमें अपनी पढ़नी है, एक तो हम पढ़ेंगे अपना डायरेक्शन रेशियो के बारे में और एक हम पढ़ेंगे अपना डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में, ठीक है ना। तो देखो बच्चों हमारे जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन के बारे में हमें सीखना है। डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में बच्चों में सीखना है। अगर मान लिया बच्चों हमारे पास कोई भी एक वेक्टर गिवन है, जैसे कि मान लिया हमने अपने यहाँ पे कोई भी एक वेक्टर ए वेक्टर ले लिया, वैल्यू हमारे पास ये गिवन उसकी x1 i कैप प्लस का y1 j कैप प्लस का z1 k कैप, ठीक है ना। ये मान लिया बच्चों हमारे पास कोई भी एक वेक्टर गिवन है, इसके जो अपने डायरेक्शन रेशियोज होंगे, डायरेक्शन रेशियोज हमारे क्या होते हैं, जो अपना ए वेक्टर है इसके जो भी अपने स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं, क्या बोला है, ए वेक्टर के बच्चों हमारे जो भी अपने स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं। स्केलर कंपोनेंट्स का मतलब क्या हुआ कि ए वेक्टर जो अपना वेक्टर दे रखा है, स्केलर कंपोनेंट का मतलब हुआ आई कैप जे कैप और के कैप के साथ जो हमारी स्केलर क्वांटिटी है ना x1 y1 और z1, इसको हम बोलेंगे बच्चों डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर। क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर के बच्चों अपने यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज जो बनेंगे ना वो बनेंगे स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर के अपने स्केलर कंपोनेंट कौन कौन आ गए, आई कैप के साथ कौन है x1, जे कैप के साथ कौन है y1 और के कैप के साथ अपने यहाँ पे कौन है बच्चों z1। तो x1 y1 z1 इन्हीं को हम बोलते हैं बच्चों अपने डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर। आई बात समझ में। तो अगर किसी भी वेक्टर के बच्चों में डायरेक्शन रेशियोज निकालने पड़ जाए तो निकाल सकते हो ना। क्या बोला है,
डायरेक्शन रेशियोज हमारे क्या होते हैं, कोई भी वेक्टर उसके जो हमारे स्केलर कंपोनेंट्स होंगे उसको हम बोलेंगे बच्चों उस वेक्टर के अपने डायरेक्शन रेशियोज। उसके अलावा अपने डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, अब इनके बारे में और समझो। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, काम करो बच्चों, ये हमारे पास ए वेक्टर दे रखा था क्या गिवन था, ए वेक्टर, इसकी वैल्यू बच्चों हमारे पास दे रखी थी x1 i कैप प्लस y1 j कैप और प्लस में लिखा हुआ था अपने यहाँ पे z1 k कैप। ये हमारे पास कोई भी एक वेक्टर गिवन था। तो एक काम करो बच्चों, इस वेक्टर का अपने यहाँ पे यूनिट वेक्टर बना लो। क्या बना लेंगे, इस वेक्टर का अपना यूनिट वेक्टर। तो क्या करेंगे कि अपने ये जो भी वेक्टर आ गया ना, इसको हम बच्चों डिवाइड करवा देंगे इसी के मैग्नीट्यूड से, है ना। तो पूरे के बाई में क्या आएगा, रूट के अंदर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर, इसके बाई में अलग करवा दियो, उसके बाई में अलग, उसके बाई में अलग। तो यहाँ से a कैप की अपनी जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू बनेगी बच्चों x1 बाई में क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या लगेगा, i कैप। ठीक इसी प्रकार y1 के बाई में बच्चों ये अलग से करवा दियो, रूट के अंदर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर और प्लस में क्या लिखेंगे, z1 का स्क्वायर, साथ में क्या लिखवा देंगे बच्चों अपना j कैप। और ठीक इसी प्रकार k कैप के बाई में ये अलग से करवा दियो, तो वैल्यू क्या मिलेगी, z1 बाई में रूट ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर और यहाँ पे साथ में क्या लगा देंगे बच्चों, k कैप। ठीक है ना। तो क्या बोला, देखो वो अपना जो भी वेक्टर है, ठीक है ना, वेक्टर के जो अपने कंपोनेंट होते हैं, कौन से कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट, उनको हम बोलेंगे बच्चों अपने डायरेक्शन रेशियोज। क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियोज। बट अगर उस वेक्टर का हम क्या बना दें, यूनिट वेक्टर बना दें, आई बात समझ में, और उसके जो हमारे स्केलर कंपोनेंट्स होंगे, क्या बोला है, उसके बच्चों जो हमारे स्केलर कंपोनेंट्स होंगे, किसके, ऑफ ए वेक्टर के, नहीं ए कैप के, जो ए वेक्टर का हमारा यूनिट वेक्टर बनेगा, यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स को बच्चों बोलते हैं अपने डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। तो जो अपने यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस बनेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर, उस वेक्टर के बच्चों जो अपने डायरेक्शन कोसाइन बनेंगे ना, तो डायरेक्शन कोसाइन किसी भी वेक्टर के क्या होंगे, उसका यूनिट वेक्टर बना लो, और उसके जो अपने स्केलर कंपोनेंट होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अपना डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो अपनी डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू बनेगी, देखना बच्चों क्या आ जाएगी, x1 बाई में कितना हो गया, रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, कोमा y1 के बाई में भी यही वैल्यू, रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, और ठीक इसी प्रकार z1 के बाई में भी यही वैल्यू, रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस का z1 स्क्वायर। बताओ बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आई बात समझ में। तो डायरेक्शन रेशियोज हमारे क्या होते हैं, किसी भी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स, और डायरेक्शन कोसाइंस हमारे क्या रहेंगे, उस वेक्टर का अपना पे यूनिट वेक्टर बनाओ, उसका जो भी अपना यूनिट वेक्टर बनेगा उसके जो अपने स्केलर कंपोनेंट्स होंगे वो होते बच्चों हमारे डायरेक्शन कोसाइन उस वेक्टर के। आई बात समझ में। यहाँ से एक बात ध्यान में रखो, देखो एक बार, ये तो अपने डायरेक्शन रेशियोज और ये है बच्चों अपने डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है ना। यानी एक बात समझो, जो अपने डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो हमारी प्रोपोर्शनल वैल्यू होती है, वो अपनी क्या होती है, प्रोपोर्शनल वैल्यू होती है, किसकी, डायरेक्शन कोसाइन की। किसकी वैल्यू होती है, डायरेक्शन कोसाइन की। क्योंकि देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे इस चीज के अंदर हर नंबर को, हर टर्म को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करवा दूं, इससे नीचे वाले से, तो ये बाई वाला हर जगह क्या हो जाएगा, खत्म। तो x1 y1 z1 इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अपने डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। आई बात समझ में। तो अगर मान लिया हम ये बाई वाला नंबर यहाँ से खत्म करवा दे, तो हमें जो भी वैल्यू मिलेगी, यानी जो हमारी डायरेक्शन कोसाइन की जो हमारी प्रोपोर्शनल वैल्यू होती है, ठीक है ना, वही वैल्यू हमारी क्या होती है बच्चों, डायरेक्शन रेशियोज होती हैं। आई बात समझ में। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन के बारे में पता होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखोगे, अगर मान लिया हमारे पास किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज ये आ गए, क्या आ गए, 2 4 6, तो इसकी बच्चों हम प्रोपोर्शनल वैल्यू ये भी लिखवा सकते हैं 1 2 3। डायरेक्शन रेशियोज को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी अपने उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज है और ये भी हमारे उसी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज की प्रोपोर्शनल वैल्यू आ गई, करवा सकते हो ना। तो क्या बोल रहा है कि हम किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज को अगर मान लिया 2 4 6 आ गए, तो उसकी बच्चों प्रोपोर्शनल वैल्यू ये भी लिखवा सकते हैं 1 2 3, ठीक है ना। दोनों में से कुछ भी लिखो, तुम्हारी मर्जी है, कि जो अपने डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो हमारी होती प्रोपोर्शनल वैल्यू है, करवा सकते हो ना।
तो सबसे पहले बच्चों आपको यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज के बारे में पता होना चाहिए कि किसी भी वेक्टर के हम डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं। अगर ये बात समझ में आ गई तो अगला क्वेश्चन बच्चों अपना बड़ा आसान है। स्टेटमेंट को पढ़ो क्या लिखा हुआ है। देखो अगले क्वेश्चन में बच्चों इन्होंने ये बोल दिया, राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर दिस एंड हेंस फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। देखो बच्चों अपने पास एक वेक्टर गिवन है, क्या बोला है, अपने पास बच्चों एक वेक्टर गिवन है ए वेक्टर, उसके में पहले डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं और उसके बाद बच्चों में वहां पे उसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो देखो कैसे करेंगे, आसान सा काम है। देखो वेक्टर हमारे पास गिवन है, गिवन वेक्टर इज, वेक्टर बच्चों अपने यहां पे दे रखा है, क्या गिवन है, इन्होंने बोल दिया आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, और ये बोल दिया कि यहां पे बच्चों में अपने डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं किसके, ऑफ ए वेक्टर के, ठीक है ना। अब देखो क्या बोला है कि किसी भी वेक्टर के जो बच्चों अपने यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज बनेंगे वो क्या बनेंगे, स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ठीक है ना। और ए वेक्टर के हमारे स्केलर कंपोनेंट होते हैं आई, जे और के साथ वाले नंबर्स। तो वैल्यू क्या आ गई 1, 2, 3, यही होते बच्चों अपने डायरेक्शन रेशियोज। आई बात समझ में। उसके बाद और बच्चों में अपना क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं ना, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। देखो क्या बोला है, अगर बच्चों में डायरेक्शन कोसाइंस कभी भी किसी भी वेक्टर के निकालने पड़ जाए तो एक काम करो, उस वेक्टर को आपको बदलना है किसमें, यूनिट वेक्टर में। देखो मैं यहाँ पे अलग से बदल देता हूँ, तो यहाँ पे जो अपनी ए कैप की वैल्यू आनी है, वैल्यू अपनी क्या बनेगी बच्चों, देखो एक बार आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, अपना जो भी वेक्टर है ना उसको हम डिवाइड करवा देंगे बच्चों उसी के मैग्नीट्यूड से, और इसका जो अपना मैग्नीट्यूड बनेगा वो बनेगा रूट के अंदर 1 + 4 + 9, वैल्यू कितनी आ गई 14 है ना। तो ए कैप की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी बच्चों, 1/√14, आई कैप अलग से लिखवा दो, जे कैप वाली टर्म अलग से लिखवा दो, और ठीक इसी प्रकार अपने यहाँ पे के कैप वाली टर्म अलग से लिखवा देंगे हम। बोलो ये बात आ गई समझ में, ठीक है ना। और क्या बोला है, इनके ये जो हमारे कंपोनेंट्स बनेंगे, इस यूनिट वेक्टर के जो हमारे कंपोनेंट्स बनेंगे वही होते बच्चों अपने यहाँ पे ए वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस। आई बात समझ में। तो यहाँ पे अपने जो डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी बच्चों, देखो एक बार 1/√14, 2/√14, 3/√14, ठीक है ना। ये काम यहाँ पे आपको करके दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है, सीधा लिखवा सकते हो। देखो एक बार डायरेक्शन रेशियोज आती है, अगर हमें कभी भी बच्चों क्वेश्चन के अंदर डायरेक्शन कोसाइन निकालने पड़ जाए तो आपको क्या करना है, ये जितने भी नंबर है ना, इन तीनों नंबरों को हम इन्हीं के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवा देंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का, देखो एक बार रूट के अंदर आपको क्या करना है, देखो एक काम करो, मैग्नीट्यूड निकालना में इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, क्लियर बात ये है। तो आपको क्या करना, सीधा लिख दियो इस नंबर का स्क्वायर प्लस फिर 2 का स्क्वायर करवाना प्लस फिर 3 का स्क्वायर करना, वैल्यू क्या आएगी √14। और एक काम करो, इन तीनों नंबरों को इन्हीं के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवा दियो, इसके बाद में √14 अलग, इसके बाद में √14 अलग, और उसके बाद में √14 अलग। ऐसे हम निकालते बच्चों अपना डायरेक्शन रेशियोज से डायरेक्शन कोसाइन। आई बात समझ में। और अगर मान लिया हमें डायरेक्शन कोसाइन से कभी भी डायरेक्शन रेशियोज निकालने पड़ जाए तो एक काम करो बच्चों, इसकी जो अपनी प्रोपोर्शनल वैल्यू बनेगी, प्रोपोर्शनल वैल्यू का मतलब क्या हुआ, अगर मैं हर टर्म को यहाँ पे √14 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो वैल्यू में क्या मिलेगी 1, 2, 3, यही हमारे क्या होते हैं बच्चों अपने डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो ऐसे निकाल सकते हो ना। अगर किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, डायरेक्शन कोसाइन हमें निकालने पड़ जाए, या फिर डायरेक्शन कोसाइन गिवन है वहां से हमें डायरेक्शन रेशियोज निकालने पड़ जाए, तो कैसे निकालेंगे, निकाल सकते हो। या फिर अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर गिवन है और उसके में बच्चों वहां पे अपने डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस निकालने पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे, निकाल लोगे ना। उसके बाद आगे हम चलते अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। पढ़ो बच्चों अपनी स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। देखो आगे क्वेश्चन नंबर 11 में इन्होंने ये बोल दिया, हमारे पास बच्चों 3 पॉइंट गिवन है, हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट गिवन है, उन 3 पॉइंटों को बच्चों में यहाँ पे कोलिनियर प्रूव करना है, ठीक है ना। कोलिनियर ये चीज कुछ नई नहीं है हमारे लिए, पढ़ के आए हम कि कोई भी दो वेक्टर अपने कोलिनियर कब बनते हैं। देखो एक बार सबसे पहले
हमारे पास बच्चों यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं, गिवन पॉइंट्स आर। पॉइंट बच्चों अपने यहाँ पे गिवन है, क्या दे रखे, देखो इन्होंने ये बोल दिया ए पॉइंट अपना गिवन है 3 कोमा माइनस का 2 कोमा 4। ए पॉइंट अपना गिवन है 3 कोमा माइनस का 2 कोमा 4। बी पॉइंट बच्चों अपने यहाँ पे गिवन है, बी इन्होंने यहाँ पे दे रखा 1 कोमा 1 कोमा 1। और सी पॉइंट बच्चों अपने यहाँ पे गिवन है, ये दे दिया इन्होंने माइनस का 1 कोमा 4 कोमा माइनस का 2, माइनस का 1 कोमा 4 कोमा माइनस का 2, ठीक है ना। तो देखो बच्चों हमें ये प्रूव करवाना है कि ये जो हमारे 3 पॉइंट गिवन है ना, 3 पॉइंट, देखो ए इनमें से कौन सा ही हो उसका, बी भी कौन सा ही हो उसका, सी भी अपना कौन सा ही हो उसका है, ठीक है ना। 3 पॉइंट बच्चों अगर हमें कभी भी कोलिनियर प्रूव करवाने पड़ जाए, तरीका समझो बस, आपको क्या करना है, 3 पॉइंटों से एक काम करो, कोई भी अपने 2 वेक्टर बना लो। क्या बोला है, 3 पॉइंटों से बच्चों अपने कोई भी 2 वेक्टर बना लो। क्योंकि देखो अगर मान लिया इस पॉइंट से हमने ये 2 वेक्टर बना दिए कि ये वाला बना दिया, और एक हमने बच्चों यहीं से ये वाला बड़े वाला वेक्टर बना दिया। अगर मैं इन दोनों वेक्टरों को बच्चों आपस में, इस वाले को और इस बड़े वाले को आपस में पैरेलल शो करवा दूं, अब पैरेलल तो ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है ना, बट एक बात सोचने की है, यहाँ पे ये पॉइंट बच्चों अपना क्या हो गया, कॉमन। ये वेक्टर यहाँ से और दूसरा वेक्टर भी यहीं से निकलेगा और पैरेलल में निकलेगा, तो उस केस में ये वेक्टर और ये बड़े वाला वेक्टर क्या हो जाएंगे बच्चों, कोलिनियर। और ये तीनों पॉइंट बताओ हमारे कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। बोलो बच्चे होंगे या नहीं होंगे, आई बात समझ में। अगर हमें कभी भी 2 वेक्टरों को कोलिनियर शो करवाना पड़ जाए, तो मैंने आपको समझा रखा पहले ही, एक काम करो उन दोनों वेक्टरों को पहले अपना पैरेलल शो करवा दो। बट यहाँ पे वेक्टर नहीं है, 3 पॉइंट दे रखे, तो एक काम करो बच्चों, 3 पॉइंटों से कभी भी 2 वेक्टर निकालने पड़ जाए, तो ये तरीका भी मैंने आपको समझाया था। आपको क्या करना है, किसी भी एक पॉइंट को पकड़ो, किसी भी एक पॉइंट को पकड़ो, या तो ए को या बी को या सी को। जैसे कि मान ले बच्चों मैंने यहाँ पे ए को पकड़ लिया, अगर ए को पकड़ा ना, ए से अपने 2 वेक्टर निकालो, एक बनेगा ए बी, दूसरा बनेगा ए सी। ए को पकड़ के रखना है, ठीक है ना। तो एक काम करो बच्चों, ए बी वेक्टर की वैल्यू भी निकाल लो, ए सी वेक्टर की वैल्यू भी निकाल लो, ये पक्का पैरेलल आएंगे, चाहे चेक कर लेना, पक्का क्या आएंगे, पैरेलल। और 2 वेक्टर हमारे पैरेलल कब होते हैं, ए वेक्टर हमारा पैरेलल होगा बच्चों बी वेक्टर के साथ, बेसिक में ही बताया था, जब ए वेक्टर हमारा लैम्डा टाइम होगा किसका, बी वेक्टर का। ये बात तो अपने दिमाग में बैठा लो। 2 वेक्टर हमारे पैरेलल कब बनेंगे, जब एक वेक्टर हमारा बच्चों दूसरे का क्या होगा, स्केलर मल्टीपल होगा। बोलो ये बात आ गई समझ में। अब देखो एक बार, अब ये बताओ ए बी वेक्टर में यहाँ पे सबसे पहले अपना निकालना चाहता हूँ। देखो ए और बी दोनों पॉइंट गिवन ना, सीधा निकालना बताया है। x2 माइनस x1 कितना आ गया, माइनस का 2, साथ में क्या लिखेंगे बच्चों, आई कैप। आई बात समझ में। y2 माइनस y1, 1 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1 प्लस 2 3 हो गया, यहाँ पे j कैप रहेगा, और 1 माइनस का 4 कितना आ गया, माइनस का 3, और साथ में क्या लगा देंगे बच्चों, अपना k कैप लगा देंगे। आई बात समझ में। AC वेक्टर देखो बच्चों कैसे निकालेंगे, AC वेक्टर वही काम, x2 माइनस x1, माइनस का 1 और माइनस का 3 कितना हो गया, माइनस का 4 आई कैप, 4 प्लस का 2, 4 प्लस का 2 वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6, और साथ में क्या लगेगा, जे कैप, और माइनस का 2 और माइनस का 4 कितना आ गया बच्चों, माइनस का 6, और साथ में क्या लगा देंगे, के कैप। बोलो बच्चों यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या। देखो चेक करना चाहते हैं क्या ये दोनों वेक्टर हमारे पैरेलल है या नहीं है। तो 2 वेक्टर पैरेलल कब होंगे, जब वो एक दूसरे का क्या होंगे, स्केलर मल्टीपल। आई बात समझ में। तो देखो बच्चों एक बार AC वेक्टर इज इक्वल टू में चेक करो कि यहाँ से कोई भी चीज़ कॉमन आ रही है क्या, बिल्कुल आ रही है, 2 बार कॉमन आ रहा है। अगर मैं यहाँ से बच्चों अपना 2 को बाहर कॉमन ले लूँ, अंदर क्या बचेगा, माइनस का 2 आई कैप, प्लस का 3 जे कैप, और माइनस का 3 के कैप बचेगा ना। और ये बताओ AC वेक्टर इज इक्वल टू में 2 टाइम ऑफ, अगर बच्चों में इसको AB वेक्टर लिख दूं तो बोलो कोई फर्क पड़ेगा क्या। अब ये बताओ एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल है या नहीं है, उसके गुणा में कोई भी नंबर है या नहीं है ना। अगर ऐसा कभी भी आ जाए इसका मतलब क्या हो बच्चों, AC वेक्टर हमारा AB वेक्टर का क्या है, स्केलर मल्टीपल है। तो ये बात हम इनको बता देते हैं सिंस। देखो बच्चों AC वेक्टर जो अपना आ गया वो क्या आ गया, 2 टाइम्स आ गया किसका, AB वेक्टर का। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर इसका मतलब ये है कि जो अपना AC वेक्टर वो पैरेलल होगा किसके साथ है, AB वेक्टर के साथ। बोलो बच्चों यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या, आई बात समझ में। तो देखो यहाँ से जो अपना AC वेक्टर आ गया, AC वेक्टर अपना पैरेलल आ गया बच्चों किसके साथ, देखो AC वेक्टर अपना पैरेलल आ गया किसके साथ, AB वेक्टर के साथ। और ये बताओ दोनों में पॉइंट A अपना क्या है, कॉमन।
इसका मतलब ये दोनों वेक्टर हमारे कैसे हो जाएंगे बच्चों, कोलिनियर वेक्टर। आई बात समझ में? तो ये सारी बात हम इनको बता देते हैं। देखो ये दोनों वेक्टर हमारे पैरेलल तो आगे, एंड पॉइंट ए इज कॉमन, एंड पॉइंट ए इज ए कॉमन पॉइंट। पॉइंट ए अपना यहाँ पे कैसा पॉइंट है बच्चों, कॉमन पॉइंट है। और अगर ये हमारा कॉमन पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि ये दोनों वेक्टर हमारे यहाँ पे ए सी वेक्टर एंड ए बी वेक्टर आर ए कोलिनियर वेक्टर, आर कोलिनियर वेक्टर। बोलो बच्चों होंगे या नहीं होंगे? अब ये बताओ, अगर ये दोनों वेक्टर हमारे कोलिनियर है तो ये तीनों पॉइंट बताओ बच्चों हमारे कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। देयरफॉर या विच इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ, ए कोमा बी एंड सी आर द कोलिनियर पॉइंट्स। बोलो बच्चों ये बात आ गई समझ में? देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो उसके बाद आगे जो अपने यहाँ पे सेकंड पार्ट आ गया उसकी बच्चों अपनी स्टेटमेंट पढ़ो। देखो इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। वहां पे भी हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, वहां पे पॉइंट नहीं दे रखे, पॉइंटों के पोजीशन वेक्टर गिवन है। क्या गिवन है? उन पॉइंटों के पोजीशन वेक्टर्स। कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। देखो एक बार तरीका सेम रहेगा। अगले क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है पोजीशन वेक्टर्स। देखो ये लिखा हुआ है सबसे पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। क्या गिवन है? 3 पॉइंटों के हमारे पास पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, माइनस का 2 आई कैप, प्लस का 3 जे कैप, और आगे लिखा हुआ बच्चों अपने यहाँ पे प्लस का 5 के कैप। ठीक है ना? और आगे इन्होंने बोल दिया अपने यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। बी पॉइंट का अपने यहाँ पे पोजीशन वेक्टर गिवन है, और ये इन्होंने बोल दिया बच्चों आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप। आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का 3 टाइम ऑफ है के कैप। और ठीक इसी प्रकार अपने यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ सी भी गिवन है, और ये इन्होंने दे रखा बच्चों अपना 7 आई कैप माइनस का के कैप। क्या गिवन है? 7 आई कैप माइनस ऑफ है के कैप। ये आ गया। ठीक है ना? अब ये बताओ बच्चों, इन्होंने ये बोल दिया कि प्रूव दैट, ये बात हमें प्रूव करवानी है, यहां से जो हमारे 3 पॉइंट बन गए ए बी और सी, ये हमारे तीनों पॉइंट कैसे होंगे, कोलिनियर। ये बात हमें यहाँ पे प्रूव करवानी। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, एक काम करो, अगर इन तीनों पॉइंटों को प्रूव करवाना कि ये कोलिनियर है तो तरीका मैंने आपको समझाया है। इन 3 पॉइंटों से अपने कोई भी 2 वेक्टर ले आओ, ठीक है ना, और उनको आपस में पैरेलल शो करवा दो। एक पॉइंट वहां पे कॉमन आ जाएगा, तो वो दोनों वेक्टर कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर। अगर ये दोनों वेक्टर कोलिनियर होंगे तो तीनों पॉइंट भी कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर। बोलो होंगे या नहीं होंगे? बोलो बच्चों ये बात आ गई समझ में? एक काम करो, कंसीडर, सबसे पहले अपना यहां से कोई भी 2 वेक्टर निकालने, देखो कोई भी 2 जो तुम्हारा मन करे। ए पॉइंट को पकड़ के रखो, 2 वेक्टर बना दो वहां से, ए बी और ए सी। तो सबसे पहले काम करो बच्चों, ए बी वेक्टर की वैल्यू अपनी निकाल लो। निकाल लें? ठीक है ना? तो ए बी वेक्टर की वैल्यू अपनी निकालो। क्या पड़ा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बी वाले में से ए वाले को घटाना है, 3 आई कैप, इसमें से ए घटाओ माइनस का जे कैप, इसमें से ए घटाओ माइनस ऑफ 2 के कैप आएगा। आई बात समझ में? ठीक इसी प्रकार ए सी वेक्टर की वैल्यू भी कंसीडर अपनी करो। तो सी में से ए वाला घटाना है, कितना आ गया, 7 प्लस का 2 हो जाएगा ना, 7 प्लस का 2 कितना आ गया, 9 आई कैप। जे में से जे वाला घटाओ, माइनस का 3 जे कैप रहेगा, और के वाले में से के वाला घटाओ, माइनस का 6 टाइम ऑफ है के कैप यहाँ पे रहेगा। एक काम कर लेते हैं बच्चों, हम यहाँ से अपना देखो एक नंबर बार कॉमन आ रहा है, 3 को बार कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा, 3 आई कैप माइनस का जे कैप और माइनस का 2 के कैप बचेगा। ठीक है ना? और अगर मैं इस चीज को बच्चों यहाँ पे 3 टाइम ऑफ ए बी वेक्टर लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? देखो बच्चों वही चीज, एक वेक्टर दूसरे का क्या आ गया, स्केलर मल्टीपल। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, पैरेलल। अब आगे सारी बातें अपने आप लिखवाओगे। ए सी वेक्टर अपना पैरेलल होगा किसके साथ है, ए बी वेक्टर के साथ, जो अभी मैंने पहले लिखा था। वीडियो थोड़ा सा पीछे करो और वो सारी बातें दोबारा समझो एक बार, वहां पे मैंने लिखा हुआ है। अगर ए सी वेक्टर हमारा 3 टाइम है ए बी वेक्टर का, देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, ए सी वेक्टर अपना पैरेलल होगा किसके साथ, ए बी वेक्टर के साथ। एंड पॉइंट ए इज कॉमन, दोनों में पॉइंट ए अपना यहाँ पे क्या है, कॉमन। तो ये दोनों वेक्टर हमारे यहाँ पे कैसे हो जाएंगे बच्चों, पैरेलल वेक्टर। बोलो होंगे या नहीं होंगे? अगर ये दोनों वेक्टर्स हमारे पैरेलल हैं तो तीनों पॉइंट बताओ हमारे कैसे हो जाएंगे बच्चों, कोलिनियर। और यही बात हमें यहाँ पे प्रूव करवानी थी, करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे देखो बच्चों, आगे चलते हम अपना क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसकी अपनी स्टेटमेंट पढ़ो अब जल्दी से, क्या लिखा हुआ है देखो। 12th में आ जाओ।
अब क्वेश्चन नंबर 12 भी कुछ ऐसा ही है, पढ़ो एक बार क्या लिखा हुआ है। इन्होंने ये बोल दिया कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। हमारे पास बच्चों 4 पॉइंटों के पोजीशन वेक्टर गिवन है, ठीक है ना। ये तो और भी आसान है। देखो 4 पॉइंटों के बच्चों हमारे पास पोजीशन वेक्टर गिवन है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए दे रखा हमारे पास, पढ़ो क्या गिवन है। ये इन्होंने बोल दिया 4i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का k कैप, माइनस ऑफ k कैप, ठीक है ना। ये है बच्चों हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ ए की वैल्यू। उसके बाद आगे गिवन बच्चों हमारे पास यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है 5i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप, 5i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप। उसके बाद आगे हमारे पास वैल्यू गिवन बच्चों पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, वैल्यू क्या दे रखी है, ये इन्होंने बोल दिया 2i कैप माइनस का 2j और माइनस का 3k, 2i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3 टाइम ऑफ k कैप, नहीं सॉरी माइनस 3 टाइम है यहाँ पे, ठीक है ना। और एक हमारे पास यहाँ पे d का भी पोजीशन वेक्टर गिवन है, ये बोल दिया 4i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का 3k कैप। आगे हमारे पास गिवन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी 4i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का 3 टाइम ऑफ k कैप, ठीक है ना। और ये बोल दिया बच्चों यहाँ से हमें ये बात शो करवानी है कि जो अपनी ए बी लाइन बनेगी वो पैरेलल होगी किसके साथ, सी डी के साथ, ठीक है ना। देखो यहाँ से ये जो 2 लाइन बन रही है हमारी ए बी लाइन और सी डी लाइन, इनको बच्चों में यहाँ पे आपस में क्या शो करवाना, पैरेलल। अच्छा ये बताओ बच्चों, अगर मैं इन दोनों वेक्टरों को पैरेलल शो करवा दूँ तो लाइन तो अपने आप पैरेलल हो जाएगी। बोलो होगी या नहीं होगी, बोलो बच्चों यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या। और वेक्टर हमारे पैरेलल कब आएंगे, जब एक वेक्टर अपना दूसरे का क्या होगा, स्केलर मल्टीपल। तो चेक करो बच्चों क्या ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर ये दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल है या नहीं है। देखो चेक करना चाहते हैं, एक काम करो, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर अपनी ए बी वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। करवा सकते हो ना, कैसे लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो एक बार इसमें से ये घटा दियो, क्या आएगा, आई कैप तो यहाँ पे बनेगा, इसमें से ये घटाओ, माइनस में कितना आ गया जे कैप, इसमें तो ये घटाओ, प्लस में क्या आएगा 3k कैप। आगे बात समझ में। अब ठीक इसी प्रकार अपने यहाँ पे सी डी वेक्टर की वैल्यू भी निकाल लेना, तो इसमें से ये घटाना पड़ेगा ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, घटाओ फिर 4i माइनस का 2i कितना आ गया, 2i कैप तो यहाँ पे बनेगा, माइनस का 4j प्लस का 2j माइनस का 2j कैप यहाँ पे आएगा, और प्लस का 3k और प्लस का 3k ये कितना हो गया 6k कैप यहाँ पे आ जाएगा। बोलो बच्चों यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या। तो यहाँ से जो हमारी सी डी वेक्टर की वैल्यू बनेगी, 2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 3 टाइम ऑफ k कैप, और अगर मैं सी डी वेक्टर को ये लिखवा दूँ कि 2 टाइम ऑफ ए बी वेक्टर, तो बोलो बच्चों कोई फर्क पड़ेगा, ये बात आई समझ में। अब सिंस देखो अब तो बस ये बात इनको बतानी है, तो अपना सी डी वेक्टर आ गया वो कितना आ गया 2 टाइम आ गया किसका, ए बी वेक्टर का। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपने यहाँ पे सी डी वेक्टर होगा वो पैरेलल होगा किसके साथ है, ए बी वेक्टर के साथ। आई बात समझ में। अगर वेक्टर हमारे पैरेलल है तो दोनों लाइन भी बच्चों आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल। यही बात हमें क्वेश्चन के अंदर शो करवानी थी, करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे देखो बच्चों, जो हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज से लास्ट क्वेश्चन है उसकी और अपनी स्टेटमेंट पढ़ो। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो बच्चों आगे जो अपना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, ये लिखा हो कि इफ ए बी सी, हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, आर द 3 पॉइंट्स, फाइंड ए पॉइंट डी। हमें एक पॉइंट डी अपना निकालना है, सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर हमारा गिवन है बच्चों हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी वेक्टर, ठीक है ना, एंड ए बी इज पैरेलल विद सी डी। देखो बच्चों एक बार अपने पास यहाँ पे 3 पॉइंट्स गिवन है, गिवन पॉइंट्स आर, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा करो गिवन पॉइंट्स आर। 3 पॉइंट बच्चों हमारे यहाँ पे दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर। ए पॉइंट अपना यहाँ पे दे रखा है 2, 1, 3। ए पॉइंट अपना गिवन है 2, 1, 3। उसके बाद आगे बी पॉइंट अपना यहाँ पे गिवन है 2, माइनस का 3, 4, 2, माइनस का 3, 4, और एक सी पॉइंट बच्चों हमारे यहाँ पे गिवन है माइनस का 1, 2, 7, ठीक है ना। अब ये बोला है कि फाइंड ए पॉइंट डी, तो बच्चों में यहाँ पे एक पॉइंट डी निकालना है, सच दैट एक बात और दे रखी है कि जो अपना मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर है ना वो बराबर दे रखा बच्चों हमारा किसके, 1/2 टाइम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी वेक्टर।
1/2 टाइम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी वैक्टर, ठीक है ना। और साथ के साथ एक बात और गिवन है कि ए बी लाइन जो है अपनी वो पैरेलल दे रखी है किसके, सी डी के। ये बात भी बच्चों हमारे यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ एक बात बच्चों, देखो अभी हमने इसे ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर की है। जैसे अगर मान लिया किसी भी क्वेश्चन में हमारा ये आ जाता था कि ए बी वैक्टर है जो अपना वो 3 टाइम है किसका, सी डी वैक्टर का, तो ये मैंने आपको वहाँ पे समझाया था कि अगर एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल है तो ए बी वैक्टर जो होगा बच्चों वो हमारा पैरेलल होगा किसके साथ, सी डी वैक्टर के साथ। ये बात आगे समझ में। और ये बताओ बच्चों एक बार, अगर मैं यहाँ पे अपना दोनों तरफ मैग्नीट्यूड अप्लाई करवा दूँ, अगर हम यहाँ पे अपना दोनों तरफ मैग्नीट्यूड बच्चों अप्लाई करवा दें तो वैल्यू देखो हमें क्या मिलेगी। अच्छा ये बताओ ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए बी, 3 का मोड क्या आएगा 3, और सी डी वैक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सी डी हो जाएगा। बोलो ये बनेगा या नहीं बनेगा। अब ये बताओ बच्चों एक बार, अगर ये बात कभी भी आ जाए और साथ के साथ ये भी बोल दें कि ए बी वैक्टर हमारा पैरेलल है किसके, सी डी वैक्टर के, ठीक है ना, या ए बी लाइन हमारी पैरेलल है किसके, सी डी के। अब देखो बच्चों अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और ए बी हमारा 3 टाइम ऑफ सी डी है, अगर ये दोनों बातें आ जाए, देखो ये कब आई, ये बात और ये बात कब आई, जब ये वेक्टर हमारा 3 टाइम हुआ किसका, सी डी वैक्टर का, जब एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल था। अगर ये है तो ये 2 बातें होगी। अगर बच्चों ये 2 बातें हमारी क्वेश्चन में कभी भी बोल दे क्या वहां से ये वेक्टर भी हमारे एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल नहीं हो जाएंगे। अगर हमारा मैग्नीट्यूड कभी भी मल्टीपल में गिवन है दूसरे के और दोनों वेक्टर भी आपस में क्या दे रखे, पैरेलल, तो उस केस में वो वेक्टर भी बताओ बच्चों हमारे एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में होंगे या नहीं होंगे। अब इसी बात को हम अपना क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे। इन्होंने ये बोला है कि फाइंड ए पॉइंट डी, तो बच्चों में एक पॉइंट अपना यहाँ पे डी निकालना है। सबसे पहले गिवन है नहीं तो सपोज कर ले, लेट डी, बच्चों हमने एक पॉइंट अपना मान लिया, क्या मान लें, x1, y1, z1, ये हमने अपना एक पॉइंट बच्चों डी मान लिया, ठीक है ना। अब ये जो अपने यहाँ पे डी पॉइंट दे रखा है, अब एक बात सोचने की है, अब ये बोल दिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ, सिंस देखो जो अपने यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वैक्टर बच्चों बराबर दे रखा है किसके, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी वैक्टर, किसके बराबर गिवन है, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी वैक्टर, और साथ के साथ अपने यहाँ पे ए बी लाइन पैरेलल गिवन है किसके, सी डी के। अब ये बात तुम्हें बताई है, अगर 2 वेक्टर पैरेलल है और उनका मैग्नीट्यूड एक दूसरे के मल्टीपल में है, तो ये बताओ बच्चों अगर मैं इसको ऐसे लिखवा दूं कि जो अपना ए बी वैक्टर होगा वो हाफ टाइम होगा किसका, सी डी वैक्टर का। क्योंकि देखो ये बात हमारी कब बनी होगी, जब हमने यहाँ पे टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड लिया होगा। आई बात समझ में। बट ये बताओ बच्चों एक बार, अगर यहाँ पे प्लस का 3 सी डी वैक्टर है तो भी वैल्यू अपनी यही आनी है, ए बी बराबर में 3 टाइम ऑफ सी डी। बट अगर मैं यहाँ पे वैल्यू माइनस का 3 ले लूँ तब भी तो वैल्यू यही आएगी। आई बात समझ में। तो अगर ऐसा कभी भी आ जाए तो उसको हम हमेशा क्या लिखेंगे, ए बी वैक्टर इज इक्वल टू में 3 टाइम ऑफ सी डी वैक्टर तो होगा, बट हम ये नहीं कह सकते कि ये 3 हमारा वहां पे प्लस का होगा या माइनस का होगा। आई बात समझ में। तो अगर बच्चों हमारे पास मैग्नीट्यूड मल्टीपल में गिवन है, वहां से हम वेक्टर लिखना चाहते हैं, तो ए बी वैक्टर इज इक्वल टू में क्या बोला है, देखो उस नंबर का लैम्डा की वैल्यू का तो हमें पता चल गया 1/2 है, बट ये नहीं कह सकते हम कि 1/2 अपने इस क्वेश्चन में प्लस का आया होगा या माइनस का आया होगा। तो यहाँ पे बच्चों में इस केस में साइन दोनों यूज करने पड़ेंगे, प्लस माइनस, और आगे क्या लिखवा देंगे, सी डी वैक्टर। आई बात समझ में। अब आपको क्या करना, देखो एक बार ए पॉइंट गिवन है, बी पॉइंट गिवन है, सी गिवन है, यहाँ से हमें अपनी डी की वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालना बड़ा आसान है, 2 वैल्यूज आएगी, क्यों, 2 साइन है। एक काम करो बच्चों, एक बार टेकिंग पॉजिटिव साइन और एक बार अपने यहाँ पे टेकिंग है नेगेटिव साइन, दोनों साइन लेके अपनी यहाँ पे डी की वैल्यू निकाल लो, टेकिंग नेगेटिव साइन। अब देखो बच्चों एक बार, अगर हम यहाँ अपना पॉजिटिव साइन लेंगे तो ए बी वैक्टर की यहाँ पे अपनी जो वैल्यू बननी है, तो ए बी वैक्टर इज इक्वल टू में देखो कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट करवा दें यहाँ से डायरेक्ट, तो ए बी वैक्टर हमारा कितना हो गया देखना एक बार, तो क्या करेंगे x2 माइनस x1, 2 माइनस का 2 कितना आ गया 0 आई कैप, तो बच्चों यहाँ पे बनेगा। आई बात समझ में। और यहाँ पे माइनस का 3 और माइनस का 1, माइनस का 4 जे कैप यहाँ पे बनेगा, और यहाँ पे कितना आ गया 4 माइनस का 3, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और साथ में क्या लगा देंगे के कैप यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल टू में यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 टाइम ऑफ सी डी वैक्टर। अब देखो बच्चों एक बार सी डी वैक्टर की जो वैल्यू बननी, देखो डी पॉइंट अपना ये है, ठीक है ना, सी डी वैक्टर में निकालना है, तो वही काम पोजिशन वैक्टर ऑफ डी माइनस का पोजिशन वैक्टर ऑफ सी। तो क्या करेंगे x1 माइनस ऑफ -1 करेंगे तो +1 हो जाएगा, साथ में क्या लगेगा आई कैप, पूरे के मल्टीप्लाई में 1/2 भी आना है तो ब्रैकेट यूज कर लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखो प्लस क्या लिखेंगे y1
माइनस का 2, साथ में क्या आ जाएगा जे कैप प्लस आगे क्या लिखेंगे बच्चों Z1 माइनस का 7 और साथ में अपने यहाँ पे क्या आ जाएगा के कैप आ जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या? और पूरे के मल्टीप्लाई में अपना कौन है 1/2 है। तो देखो एक बार यहाँ से कंपेयर कर लें। देखो ये दोनों वेक्टर हमारे बराबर है तो आई कैप वाला आई कैप वाले के बराबर होगा, जे कैप वाला जे कैप वाले के बराबर होगा और के कैप वाला अपना के कैप वाले के बराबर होगा। और वहां से मैं बच्चों अपनी x1 y1 और z1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, एक काम करो, यहाँ पे आई कैप के साथ कौन है 0 और यहाँ पे आई कैप के साथ कौन, देखो बच्चों ये था x1 + 1 और बाहर ये 1/2 भी तो आएगा, 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करवा दी, इसके साथ अलग उसके साथ अलग उसके साथ अलग। तो आई कैप के साथ यहाँ पे कौन बनेगा 1/2 इंटू में x1 + 1। तो यहाँ से बच्चों अपने x1 की वैल्यू निकाल लो, 2 को पहले यहाँ पे लेके आओ 0 हो गया, तो x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों -1। आई बात समझ में? हम यहाँ अपना क्या करवाने लग रहे हैं, कंपेयरिंग करवाने लग रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो बच्चों x1 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -1। अब सिमिलरली अब ठीक इसी प्रकार अपनी y1 की वैल्यू और निकाल लो। y1 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, काम करो जे कैप वाले को जे कैप वाले के बराबर पुट करो, -4 = में कितना आ गया 1/2 इंटू में यहाँ पे क्या आएगा y1 - 2। तो यहाँ से अपनी y1 की वैल्यू क्या बनेगी -8 बराबर में y1 - 2। y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -8 + 2 हो जाएगा ना, तो वैल्यू क्या बनेगी -6। देखो x1 आ गया, y1 आ गया, z1 और निकालना है तो के कैप वाले को के कैप वाले के बराबर और वहाँ पे के कैप के साथ कौन आएगा 1/2 z1 - 7, यही बनेगा ना बच्चों। तो यहाँ से अपनी वैल्यू क्या आएगी, 2 को यहाँ पे लेके आओ, 7 को भी वहाँ पे ले आना, तो z1 बराबर में कितना आ गया 2 + 7, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 9। तो यहाँ से हमने अपना रिक्वायर्ड पॉइंट बच्चों अपना d निकाल लिया जिसकी वैल्यू में निकालनी थी। तो d की वैल्यू अपनी यहाँ पे क्या बनेगी, देखो एक बार x1 - 1 y1 - 6 और z1 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 9। आई बात समझ में? ये d की वैल्यू कब आई है, जब ये मल्टीपल में बच्चों अपना प्लस का 1/2 था। अब ठीक इसी प्रकार एक बारी बच्चों अपने यहाँ पे टेकिंग नेगेटिव साइन, अगर हम माइनस साइन लेंगे तो देखो वैल्यू में क्या मिलेगी 0 आई कैप -4 जे कैप प्लस का के कैप। 1/2 की जगह में बच्चों यहाँ पे लेना -1/2, ठीक है ना। और सिडी वेक्टर तो अपना यही आएगा x1 आई कैप, क्या लिखेंगे x1 + 1 आई कैप, उसके बाद प्लस y1 - 2 जे कैप और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों अपना z1 - 7 और यहाँ पे क्या लिखेंगे के कैप। बोलो यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या? अब वही काम कंपेयरिंग करवा के बच्चों यहाँ से भी अपनी x1 y1 और z1 की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो देखो एक बार 0 = में वैल्यू क्या आ गई -1/2 इंटू में x1 + 1, इस पूरे को यहाँ पे उठा लो 0 हो जाएगा ना, तो x1 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी बच्चों -1। ठीक इसी प्रकार y1 की वैल्यू और निकालो। तो देखो एक बार -4 = में -1/2 इंटू में y1 - 2 होएगा, ठीक है ना। 2 को यहाँ पे लेके आओ, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल। अब 2 को यहाँ पे लेके आए, वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारी 8 = में कितना आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बचेगा y1 - 2, तो y1 की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों 8 + 2 कितना आ गया 10। अब ठीक इसी प्रकार यहाँ से हमें z1 की वैल्यू और निकालनी है। के कैप के साथ यहाँ पे कौन है 1 और वहाँ पे के कैप के साथ कौन होगा -1/2 इंटू में z1 - 7। देखो बच्चों एक बार 1/2 को यहाँ पे लेके आओ, माइनस को भी यहाँ पे शिफ्ट करवा दो, तो -2 बराबर में z1 - 7 हो गया। तो यहाँ से z1 की वैल्यू बताओ बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगी। देखो यहाँ से अपनी जो z1 की वैल्यू बनेगी -7 को यहाँ पे लेके आओ तो +7 हो जाएगा ना, 7 - 2 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 5। और यहाँ से जो मेरी रिक्वायर्ड पॉइंट की वैल्यू आ गई, रिक्वायर्ड पॉइंट d, इस केस में जब हम -1/2 लैम्डा की वैल्यू अगर हम वहाँ पे लेके चले हैं तो d की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या बनेगी बच्चों -1, 10, 5। यही बच्चों हमारे यहाँ पे आंसर होगा, करवा सकते हो ना। तो ये थी बच्चों हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज 12.3 जो आपको कंप्लीट करनी है। बाकी काम हम करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर।